देखने को मिली है और जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाती है उसका पूरा फायदा हमने यहाँ पर सोने और चांदी में आता हुआ देखा है। अब आगे जाकर किस तरह की सेंस, किस तरह के क्यूज रह सकते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज अनुज गुप्ता हैं और साथ ही साथ आदित्य बिरला ज्वेलरी बिजनेस के डायरेक्टर दिलीप गौर से बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे इस्मा के प्रेसिडेंट मंडावा प्रभाकर राव। लेकिन अनुज, सबसे पहले जिस तरह की तेजी यहाँ पर सोने में देखने को मिली है, अब यहाँ से क्या सेंस है, कहाँ जा सकते हैं प्राइसेस, और अगर कोई धनतेरस दिवाली पर इस साल सोना और चांदी खरीद रहा है तो उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अगले एक साल के लिए? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, इस साल जिसने खरीदा होगा, मीन्स जिसने कल भी खरीदा होगा, वो आज प्रॉफिट में होगा, क्योंकि गोल्ड ने अभी अभी नया हाई बनाया है और सिल्वर भी अपने हाई पे ट्रेस कर रही है। मीन्स कल से अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी रिकवरी गोल्ड सिल्वर में देखने को मिली है। तो इस साल भी जिसने परचेज किया होगा वो भी मुनाफे में, और जिन्होंने पिछले साल 2023 में परचेज किया होगा वो तो मुनाफे में है ही। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इवन मैं नहीं, जितने भी इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चांदी कब 1 लाख होगी, वो 1 लाख इस साल होती हुई दिखाई दी है। और जितने भी इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि $2700 कब होगा गोल्ड, $2700 भी इस साल होता हुआ दिखाई दिया। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे, जितनी भी एसेट क्लास है, सभी एसेट क्लास में से गोल्ड और सिल्वर ने काफी अच्छे रिटर्न दिए। इवन अगर आप इक्विटी से भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर गोल्ड सिल्वर ने सबको बीट किया है। तो मुझे लगता है कि जो सेंटीमेंट है मार्केट के, और जो एसेट क्लास आपने लिखा है कि जो दिवाली है, प्रॉफिटेबल दिवाली जो है, वो एक्चुअली में इस बार हमने देखी है कि गोल्ड सिल्वर में जिस तरह से रिटर्न्स देखने को मिले हैं सभी एसेट क्लास को बीट करने में, तो मुझे लगता है कि आगे भी यही ट्रेंड कायम होता हुआ दिखाई देगा। और जो लोग इस धनतेरस पे गोल्ड सिल्वर को बाय करेंगे, तो मुझे लगता है कि अगले धनतेरस 2025 में भी उनको प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। ऑलराइट। और किस तरह के गेन्स आप बनता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि पिछले एक साल में 40% की तेजी सोने में, 50% की तेजी चांदी में ऑलरेडी बन चुकी है। यहाँ से अगले साल के लिए क्या सेंस? लगता है कि नेक्स्ट ईयर तक जो गोल्ड है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $3000 के आसपास और एटलीस्ट 87,000 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर में अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि 1000, 1,08,000, 1,10,000 के बीच के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि लेवल थोड़े से हमने कम एग्रेसिव रखे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम इस साल काफी रनअप देख चुके हैं। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिखाई दे, मगर डेफिनेटली हमें एक ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव साइड में है। हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग लगता है कि अगला साल भी जो पॉजिटिविटी के साथ रह सकता है, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं वो भी सभी तेजी की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं, कोई ऐसा नेगेटिव फैक्टर नहीं है। हमें लगता है कि अगले साल भी आपको गोल्ड सिल्वर में रनअप देखने को मिल सकता है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम 15 से 20% की रैली अभी और गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो 15 से 20% की तेजी यहाँ से भी अगर आप सोना और चांदी खरीदते हैं तो आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो क्लियरली आपको पता है क्या करना है इस धनतेरस और दिवाली। हमने आदित्य बिरला ज्वेलरी बिजनेस